नमस्कार, मैं विक्रम सिंह कश्यप और आप देख रहे हैं आज की आवाज। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने बिहार के अंदर वोट जोड़ो अधिकार यात्रा निकाली है, तब से कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो डर का माहौल बन चुका है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता हो या फिर छोटे से छोटा जमीनी स्तर का कोई कार्यकर्ता हो, हर किसी के अंदर वो बौखलाहट देखने को सामने नजर आ रही है। और ये बौखलाहट यही नहीं थम रही, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है वो सबके सामने उजागर हो गई। क्योंकि जब कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित कांग्रेस के जो कार्यालय के ऊपर पत्थरबाजी और लाठीबाजी करी है, वहां से ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बौखलाहट में सबके सामने अपना वो असली रूप सामने नजर ला रही है। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर वो डर का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी के साथ बिहार की आम जनता को मूर्ख बनाकर, बिहार के आम लोगों को बहला फुसलाकर उनके वोट अपने मुट्ठी में कर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन से बिहार के अंदर वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे, बिहार के अंदर वो कमल खिलाने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता आप समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी का वो चलचित्र, भारतीय जनता पार्टी के वो कारनामे जो भारतीय जनता पार्टी एक जुमलों के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित करती है। क्योंकि बिहार के अंदर जब से राहुल गांधी ने वोट जोड़ो अधिकार यात्रा निकाली है, तब से कई सारे युवा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। और इसका ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था दिन प्रतिदिन वो गिरता चला जा रहा है, और जो राहुल गांधी का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और यही नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा साधने के लिए इंडिया गठबंधन के एक और बड़े नेता, यानी जिसने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रखी थी लोकसभा के चुनाव 2025 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अखिलेश यादव इस बार आज 30 अगस्त को महागठबंधन के साथ वोट जोड़ो अधिकार यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। और अखिलेश यादव के वोट जोड़ो अधिकार यात्रा में शामिल होने के बाद महागठबंधन की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अखिलेश यादव की जो बोली भाषा और जो उनके भाषण की शैली है, उससे कहीं ना कहीं युवा शक्ति और बिहार के कई सारे जनादेश इस बार महागठबंधन के साथ उतरेगा। और आप लोग इस बात से बिल्कुल असहमत नहीं हो सकते किस प्रकार से अखिलेश यादव अकेले ही लोकसभा 2025 के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी का एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अकेले ही पूरी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़े थे। उन्होंने 37 सीटों के साथ अपना दमखम दिखाया था और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आए थे। और ऐसे में जब अखिलेश यादव महागठबंधन के साथ बिहार के अंदर वोट जोड़ो अधिकार यात्रा में शामिल होते हैं, तो अखिलेश यादव का एक अलग वर्चस्व देखने को मिलता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया मगध से लेकर अब तक होना निश्चित है। और वो अखिलेश यादव, जब एक रिपोर्टर उनसे कहते हैं कि अखिलेश यादव जी आप बताइए, जब कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कांग्रेस के दफ्तर पर तोड़ फोड़ करी, उससे आप लोग क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया। किया है कि वोट चोरी हो रही है और अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस दफ्तर में कल लाठियां चली और राहुल गांधी कह रहे हैं कि तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं। ये बीजेपी बिहार से बाहर होगी और बीजेपी का पलायन होना निश्चित है। यहाँ से बीजेपी का पलायन होगा, बेरोजगार पलायन नहीं करेंगे, रोजगार मिलेगा। तेजस्वी जी ने जो नौकरियां दी थी, रोजगार दिया। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आप इस बार बिहार से सफाया होने वाला है, इनका पलायन होने वाला है। इस कारण से इनके अंदर वो बौखलाहट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन बिहार की जनता अपना निर्णय, अपना वोट देने का सक्षम है और अपनी सरकार चुनने के लिए खुद सक्षम है। किसी के बहकाने से, भारतीय जनता पार्टी के या फिर किसी और के बहकाने से बिहार की जनता बौखलाहट में किसी और की वजह से गलत फैसला नहीं लेगी। वैसे आप लोग अखिलेश यादव के साथ कितने ज्यादा सहमत हो, और अखिलेश यादव के साथ साथ क्या बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने में सक्षम होगी? जय हिंद, जय भारत।